एक जंगल था, जिस जंगल में एक जादुई शक्ति थी जो सब जानवरों की रक्षा करती थी। उस जंगल में पांडा का एक छोटा सा परिवार रहता था। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। वो एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। मम्मा पांडा अपने बेबी पांडा को बहुत प्यार करती थी। वो दोनों मिलकर खाते पीते थे और साथ खेला भी करते थे। बेबी पांडा बहुत भोला था। एक दिन वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। बेबी पांडा कभी लीव्स के पीछे छुपने की कोशिश करता तो कभी छोटे छोटे प्लांट्स के पीछे। एक दिन एक आदमी ने बेबी पांडा को देखा। वो उसकी मासूमियत से मोह गया। उसने सोचा कि अगर मैं शहर ले जाके यार इसको बेच दूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। उसने बेबी पांडा को उठाया और अपने साथ जीप में बिठा लिया। उधर दूसरी तरफ मम्मा पांडा को उसका बच्चा कहीं नहीं मिल रहा था। वो बहुत परेशान हो रही थी। कभी बैठकर रोटी तो कभी पहाड़ों पर चढ़कर बेबी पांडा को आवाज लगाती। उसने दुआ की और जंगल की जादुई शक्तियों को बुलाया। जंगल की रक्षक उसके सामने प्रकट हुई और पांडा के हर तरफ रोशनी छा गई। पांडा उसकी खूबसूरती को निहारने लगी। रक्षक ने पूछा कि बताओ, क्या हुआ है? पांडा ने बताया कि उसका बेटा अभी यही था और अचानक से गायब हो गया। उसका बेटा उसको छोड़कर कभी नहीं जाता। रक्षक ने फौरन पेड़ों से बात की और पूछा कि क्या किसी ने बेबी पांडा को देखा? तो पेड़ों में से एक पेड़ ने गवाही दी कि बच्चे को कोई इंसान उठाकर ले गया है। रक्षक ने उसी वक्त मधुमक्खियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस आदमी को ढूंढो। मधुमक्खियों ने मिनटों में उस आदमी का पता लगा लिया और उस पर हर तरफ से हमला कर दिया। लड़के ने अपनी जीप के शीशे बंद कर दिए और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी। मक्खियां बहुत पीछे रह गई। वो लड़का जीप रोककर बेबी पांडा से कहता है, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बहुत महंगा बेचूंगा तुमको। बेबी पांडा कुछ समझ नहीं पाता। लड़का जीप शुरू ही करने वाला था कि उसको अपने सामने एक अजीब सा आदमी दिखता है। लड़का जीप से बाहर निकलता है और उस आदमी से कहता है कि क्या बात है, गाड़ी के आगे क्यों खड़े हो? दूसरा आदमी उस पांडा के बच्चे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस पांडा के बच्चे को वापस छोड़ दूं। लड़का कहता है क्यों, वो तो मेरा है। गांव वाला कहता है कि तुम्हें समाज क्यों नहीं आता, उसको वापस छोड़ दूं, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। लड़का कहता है, तुम सब हो कौन और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इतने में दूसरा गांव वाला उससे बोलता है, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। ये बोलकर वो रुक जाता है और उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। लड़का घबरा जाता है और जल्दी से जाकर अपनी जीप में बैठ जाता है। वो गांव वाला उसकी जीप के पीछे भागता है। लड़का बहुत ही घबरा जाता है। लड़का सोचने लगता है कि कहीं उसका ये फैसला गलत तो नहीं है। पर वो सोचता है कि नहीं, सिर्फ एक पांडा का मामूली बच्चा ही तो है, इसमें बड़ी बात क्या है? और वो आगे चलने लगता है। उधर जादुई रक्षक बाघ को बुला लेती है और उसको बताती है कि एक इंसान हमारे जंगल से एक छोटे से पांडा के बच्चे को लेकर चला गया। इसलिए अब जल्द से जल्द बाघ को उस इंसान से किसी भी तरह पांडा के बच्चे को वापस लेकर आना है। बाघ जंगल के रक्षक के हुक्म का पालन करता है। बाघ की भागने की गति की वजह से बहुत ही जल्दी उस लड़के तक पहुंच जाता है और रस की गाड़ी पर नजर रखने लगता है। उस लड़के को दोबारा गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि रोड के बीचों बीच एक पेड़ टूटा पड़ा था। वो गाड़ी से उतरा और उसको धक्का देकर हटाने लगा। बस इसी मौके का उस बाघ को इंतजार था। वो एक ही छलांग में उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और जोर से उसके ऊपर दहाड़ता है। लड़का कोशिश करता है कि वो भी उसका मुकाबला करे, पर बाघ के आकार को देखकर ही उस लड़के ने हिम्मत हार दी और बाघ ने पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर दिया। हर तरफ एकदम शांति हो गई। बेबी पांडा के पास वो जादुई रक्षक आई। बेबी पांडा रक्षक की चमक को देखकर खुश हो गया और उसके साथ खेलने लगा। रक्षक ने बेबी पांडा को बाघ के पास जाने के लिए कहा। बेबी पांडा जल्दी से बाघ के पास आया। बाघ ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसको इसकी माँ के पास ले गया।
मम्मा पांडा अपने बच्चे को देखते ही उससे मिलने के लिए दौड़ी और अपने बच्चे को हग कर लिया। उसके बाद उसने जंगल की रक्षक का शुक्रिया अदा किया। अब मम्मा पांडा अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ रखती थी।